की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी तो ये अंगड़ाई है। साथियों नमस्कार। साथियों, देश भर के पूर्व सैनिकों ने अपनी जायज मांगों के लिए आने वाली 6 अप्रैल को जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। साथियों, पूर्व सैनिकों ने अपनी जायज मांगों के लिए केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी जायज मांगों के ऊपर एक समानता का, न्याय का निर्णय ले। अगर भारत सरकार की तरफ से उनको न्याय नहीं मिलता है तो संविधान के दायरे में शांतिपूर्वक 6 अप्रैल को देश भर के पूर्व सैनिक जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे। साथियों, ये पूर्व सैनिक कौन है तो मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं। साथियों, ये हमारे पूर्व सैनिक हैं पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल के जवान, जो पिछले कई सालों से अपनी जायज मांगों के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साल भर में कम से कम ये 8 या 10 धरना प्रदर्शन नई दिल्ली में करते हैं। अब मैं ये मैसेज क्यों दे रहा हूं, तो इसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि हमारा जो ये छोटा सा एक YouTube चैनल है, हमारी फैमिली है, इसमें हमारे बहुत सारे पैरामिलिट्री के पूर्व सैनिक भी सदस्य हैं। तो उन तक ये एक न्यूज चली जाए कि 6 अप्रैल को आपकी जायज मांगों के लिए जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागीदार बने, क्योंकि ये किसी एक पूर्व सैनिक जो पैरामिलिट्री का है उसकी मांगे नहीं है, ये पूरे देश भर के जो पैरामिलिट्री के पूर्व सैनिक हैं उनकी जायज मांगे हैं। और दूसरा उद्देश्य ये है कि जो हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, जो डिफेंस के हैं, जो कहते हैं कि डिफेंस के जो पूर्व सैनिक हैं और हम भी कई सालों से अपनी जायज मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके आंदोलन में एक ठहराव आ गया। तो हमारे को पूर्व पैरामिलिट्री के सैनिकों से सीखना चाहिए कि ये ना तो थके हैं ना ही बैठे हैं। लगातार मैं इनको देख रहा हूं, कम से कम 16-17 सालों से लगातार ये अपनी मांगों को उठा रहे हैं भारत सरकार के सामने, और ना ही कभी ये टूटे। तो साथियों, जो पैरामिलिट्री के पूर्व सैनिक जो भारत सरकार से अपनी जायज जो उनकी मांग है वो है OROP, वन रैंक ऑन पेंशन, पुरानी पेंशन की बहाली, अलाउंस, इनको लेके वो लगातार भारत सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाते रहते हैं। तो एक तो ये। साथियों, मैं यहां पर एक थोड़ा सा और टाइम लूंगा कि जो हमारे मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था हमारे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के जो प्रधान हैं उनका, क्योंकि मैं कई दिन से लगातार कह रहा था कि हमारे पूर्व सैनिकों को जो बड़ी संस्थाएं हैं, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को इकट्ठे होके और अपनी जायज मांगों को भारत सरकार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि समय कम है। 8वां वेतन आयोग की भी घोषणा हो चुकी है, तो उस 8वें वेतन आयोग में जो 30 लाख पूर्व सैनिक हैं उनकी जायज मांगों को भी शामिल किया जाए, तो आयोग उन मांगों के ऊपर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे। तो अब जो मैसेज आया वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के प्रधान का कि ठहराव सा हो गया, तो देखो मेरा काम एक अलग है कि वो कहते हैं कि ठहराव सा हो गया। तो अगर मैं कहूं कि ठहराव करने वाले भी वही हैं, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं, क्योंकि जब पूर्व सैनिकों का आंदोलन जंतर मंतर पे चला तभी उन्होंने अलग से आंदोलन शुरू किया, या जो मांगे लोकतांत्रिक माध्यम से सरकार तक पहुंचानी थी तो उन्होंने उस मांगों को कोर्ट के अंदर ले जाके खड़ा कर दिया। तो ठहराव
लाने वाले भी अगर मैं कहूं तो वही हैं। इसको मेरी आलोचना ना समझे वे, क्योंकि हमेशा कोई व्यक्ति अगर किसी की थोड़ी बहुत गलती बताता है तो वहां से हमने सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। मेरी भी कोई गलती बताता है तो थोड़े से समय के लिए मेरे को गुस्सा आता है, पर बाद में मैं सोचता हूं कि बात तो बंदे ने बहुत अच्छी कही है और कपिल इसमें सुधार करना चाहिए। तो आज अगर वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन ने आगे बढ़कर 9 मार्च को एक मीटिंग करने जा रही है दिल्ली में, तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है वो, क्योंकि सुबह का बुलिया शाम को घर वापस आ जाता है तो उसको बुलिया नहीं कहते। तो यहां पर मैं वॉइस को ये कहूंगा कि आपको इस जर्नी के लिए बहुत बहुत बधाई, और हम आशा करते हैं कि आप 30 लाख पूर्व सैनिकों के लिए, उनके हकों के लिए आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे और 30 लाख पूर्व सैनिकों को निराश नहीं करोगे। तो साथियों, पैरामिलिट्री के जो पूर्व सैनिक हैं, जो लगातार 16-17 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उससे पहले से कर रहे होंगे, मैं तो 16-17 सालों से देख रहा हूं। एक दो जो उनके धरना प्रदर्शन हुए हैं जंतर मंतर पे, मैं उसमें शामिल हुआ हूं पिछले सालों में। और जो उनके प्रधान है रणवीर सिंह जी, मेरी अच्छी खासी उनसे बातचीत भी है। और आप देखते होंगे कि जैसे हमारा 30 लाख पूर्व सैनिक है, तो हमारे विरोध में भी बहुत सारे सैनिक खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे संगठन खड़े हो जाते हैं। तो आप ये मत सोचो कि जो पैरामिलिट्री का संगठन है उसके खिलाफ में नहीं खड़े होते, नहीं, उसके खिलाफ में तो हमारे से भी ज्यादा खड़े होते हैं। जो उनके प्रधान है रणवीर सिंह, इनको गिराने के लिए पता नहीं कितने संगठन हैं, पर वो करते कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक जब भी देखे 16-17 सालों में, तो पैरामिलिट्री के जो रणवीर सिंह हैं उन्हीं को धरना प्रदर्शन करते हुए देखा जंतर मंतर पे, और दूसरे सदस्य को देखा है इनकी टांग खींचते हुए। ना तो वो कभी जंतर मंतर पूछे और ना ही कभी वो पूछेंगे। पहले मैं भी सोचता था कि यार हो सकती है कि रणवीर सिंह में कोई कमी होगी या कुछ और होगा कि वो दूसरे सदस्य को क्यों नहीं ले रहे, पर जब धीरे धीरे समय ने समझ आया, क्योंकि मैंने भी देखा कि हमारे भी बहुत सारे पैर खींचने वाले हैं। कोई जैसलमेर में बैठ के खींचेगा, कोई दूसरी जगह खींचेगा, कोई तीसरी जगह खींचेगा, पर वो आएंगे नहीं कभी जंतर मंतर में सहयोग करने के लिए। तो ऐसा ही रणवीर सिंह जी के साथ में हो रहा है। तो ये बड़ी सोचने की बात है कि जब भी कोई संघर्ष चलेगा तो नेगेटिव पर्सन बहुत ज्यादा होंगे, वो ना तो कुछ करेंगे ना ही कुछ करने देंगे। तो मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं और सभी साथियों को, खासकर जो पैरामिलिट्री के पूर्व सैनिक हैं, जो हमारी इस छोटे से एक यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे एक फैमिली का हिस्सा है, तो उनसे मैं निवेदन करता हूं कि पैरामिलिट्री की जायज मांगों के लिए 6 अप्रैल को जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन की जो होने वाला है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, क्योंकि ये जो धरना प्रदर्शन है ये आपकी समानता, आपके न्याय के लिए है कि आपको आपका जायज हक मिले। और मैं एक बात और भी कहूंगा मेरे पैरामिलिट्री के पूर्व सैनिकों को कि आप हमारे ही गांव देहात और सारी एक ही परिवार के हम हिस्सा, और अगर आज आपकी जो जायज मांगे हैं, अगर वो 8वें वेतन आयोग जो TR में शामिल नहीं हुई, तो भाई फिर आप 10 साल पीछे चले जाओगे। तो आज के समय आप लोगों के पास में भी एक मौका है कि इतने सालों से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, तो भाई एक 7-8 महीने और कर लो, फिर तो 10 साल पीछे चले जाओगे, क्योंकि फिर तो पे कमीशन आएगा जाके कभी 10 साल के बाद में। तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पैरामिलिट्री के पूर्व सैनिक 6 अप्रैल को जंतर मंतर नई दिल्ली में पहुंचकर अपने आंदोलन की आवाज बने, अपने आंदोलन की ताकत बने, अपनी जायज मांगों को भारत सरकार तक पहुंचाएं, और भारत सरकार भी बड़ा दिल दिखाते हुए इनकी मांगों पर कोई बड़ा निर्णय विचार करे।
जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।